आती है, मुसीबतें आती हैं, हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं और हमारा विश्वास झुकता है। क्या होता है? हमारा विश्वास झुकते जाता है। लेकिन जब हमारे जड़ें अगर मजबूत हैं, हमारे जड़ जो है यीशु मसीह में जो है अच्छे से पूरा अंदर तक अगर वो जड़ गया है मिट्टी के, तो कितनों भी हमारे जीवन में संघर्ष आए, हम झुकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जड़ें क्या है? मजबूत है। आज का संदेश ये है कि हम अपने आत्मिक जीवन की बुनियाद को कैसे रखें, या आत्मिक जीवन की शुरुआत का आरंभ कहां से होना चाहिए अपने जीवन में सही रीति से, उसको मैं आज आपके सामने कुछ पॉइंट के द्वारा समझाने की मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूं। एक बहुत बड़े प्रभु के दास जिसका नाम आपने सुना होगा, जैक कुनियन। क्या नाम है उसका नाम? जैक कुनियन। 6 मई 1964 को उसने नौसेना को रिजाइन दिया। किसको दिया? नौसेना में बहुत बड़ा अधिकारी था। नौसेना आप समझते हैं ना? कितने लोग जानते हैं नौसेना? पानी जहाज देखे हैं? पानी जहाज में सैनिक लोग रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नौसेना। नौसेना में काम कर रहा था और उसके जीवन में बुलाहट आया, तो वो बुलाहट के अनुसार उसने क्या किया, इतना बड़ा पद को क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया। जब वो अपने बड़े साहब के पास गया, कहा कि मैं इस पद को रिजाइन करना चाहता हूं, तब वहां के जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप एक मूर्ख व्यक्ति हो जो इतना बड़ा उपाधि को क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, है ना? ये कई साल परिश्रम मेहनत करने से भी लोगों को नहीं मिलता है, तुमको इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है और तुम क्या कर रहे हो, उसे छोड़ रहे हो। तब जैक कुनियन ने एक बात कहा कि मैं जो चीज के लिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूं, वो चीज इससे भी क्या है, बड़ा है। इससे भी क्या है, बड़ा है। वो कहा मुझे कोई है जो मुझे बुला रहा है, अब मुझे उसके लिए काम करना है। जितने समय तक मैंने काम किया, देश के लिए काम किया, लेकिन मैं अब उसके साथ काम करने जा रहा हूं जिसने ऐसे कई देश, कई दुनिया, ऐसे कई समुद्र, ऐसे कई सागर को क्या किया है, जिसने बनाया है। उस महान परमेश्वर की सेवा के लिए प्रभु ने मुझे क्या किया है, बुलाया है। और 6 मई 1964 को जैक कुनियन ने अपना जो है नौकरी को इस्तीफा देके, मेरे भाइयों, एक बड़ा अधिकारी था, उसने छोड़ दिया। और आज CFC करके बेंगलोर में बहुत बड़ा चर्च है, जिसका वो बहुत बड़ा पास्टर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हम जब अपने आत्मिक जीवन का शुरुआत करते हैं तो हम कई सारी चीजों में चूक जाते हैं। पहली बात यह है कि हम परमेश्वर की बुलाहट और इस दुनिया के व्यवसाय के बीच में हम चुनाव नहीं कर पाते हैं। कई बार प्रभु हमें बुलाता है, हम उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं जिससे हमको क्या फायदा है। क्या है? फायदा है। जैक कुनियन ने इसलिए नहीं छोड़ा कि वो फायदे को देखा, परंतु उसने क्या चीज को देखा, परमेश्वर की बुलाहट को देखा। क्या चीज को देखा? परमेश्वर की बुलाहट को देखा। तो अगर हम और आप आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, या आत्मिक नींव अगर हम डालना चाहते हैं, तो मसीह जीवन में सबसे पहले आपको, मुझको एक चीज को जानने की जरूरत है, वो है परमेश्वर की बुलाहट। पहली बात क्या करना है? परमेश्वर की बुलाहट को क्या है, जानना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का चुनाव जो है वो कैसा है, आपको और मुझको जानने की जरूरत है। एक व्यक्ति कभी भी अपना चुनाव खुद नहीं कर सकता। अपना चुनाव खुद नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, मसीह जीवन में जो परमेश्वर जिसे अगुआ बनाता है या जिसे चुनता है, आप चर्च के मेंबर हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं, या एक पास्टर हो सकते हैं, अगुवे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपका चुनाव आप स्वयं नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में नेता मंत्री को, इस दुनिया में किसी चीज को चुनना है तो जनता चुनती है। क्या करती है उसको? जनता चुनती है। अभी आपने इलेक्शन हुआ, वोट डाला, और आपके वोट से क्या होगा, अब नतीजा आएगा कि किसने आपको क्या किया, चुना है। लेकिन आत्मिक जीवन में, आत्मिक माहौल में या आत्मिक पर्यावरण में ये चुनाव मायने नहीं रखती है
एक ही चुनाव मायने रखता है कि आप अपने व्यक्तिगत चुनाव नहीं कर सकते हैं, आपका चुनाव को परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। आप किसके द्वारा चुने गए हैं, आप किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं? आपको बुलाने वाला कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जनता नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपको चुनाव करके इस दुनिया में, इस कलीसिया में, इस स्थान पर नियुक्त किया है मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक नेता को चुनने के लिए, मंत्री को चुनने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपका चुनाव के लिए आप स्वयं नहीं चुन सकते अपने आप को। मैं अपना चुनाव खुद नहीं कर सकता, लेकिन मेरा चुनाव को करने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। अगर उसने मुझे चुना है, मुझे बुलाया है, तो मुझे उसकी बुलाहट को पहला स्थान देना है। वही एक आत्मिक जीवन का सबसे पहला पहचान है कि वो अपने बुलाहट को पहला स्थान देता है कि प्रभु ने मुझे उस काम के लिए क्या किया है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की बुलाहट से भाग रहे हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की संगति से भाग रहे हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ दुख नहीं उठाना चाहते हैं। आप मत भूलिए कि आपको किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। किसने चुना है आपको? रंजीत भाई, किसने चुना है आपको? क्या आप इस चर्च में आने के लिए किसी से वोट मांगने गए थे? नहीं गए थे। क्या उद्देश्य भैया आप किसी के सिफारिश से चर्च में आए हो? हम सबको कोई नहीं बुलाया है, लेकिन एक ही व्यक्ति ने बुलाया है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने हमें चुना है। हालेलुया। ये बुलाहट, ये चुनाव किसी और के द्वारा नहीं है। किसके द्वारा है? परमेश्वर के द्वारा है। अगर प्रभु ने हमें और आपको बुलाया है, तो वही है परमेश्वर जो हमारे आत्मिक जीवन का नींव को मजबूत करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग मजबूत क्यों नहीं हुए विश्वासी जीवन में? क्योंकि वो अपने बुलाहट को समझ नहीं पा रहे। ये पास्टर राजकरण का चर्च नहीं है, ये मेरी पत्नी का भी चर्च नहीं है, ये आपका भी चर्च नहीं है। ये किसका चर्च है? ये परमेश्वर का है। हम सब किसके द्वारा बुलाए गए हैं? परमेश्वर के द्वारा क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं। हम एक वचन को पढ़ेंगे, हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 2 अध्याय और 7वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 7वां वचन। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट में आपकी इच्छा नहीं कार्य करेगा। परमेश्वर की बुलाहट में आपका प्लान काम नहीं करेगा। परमेश्वर की बुलाहट में जिसने बुलाया है, उसकी इच्छा और उसकी मर्जी से आपको मुझको काम करना पड़ेगा मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग परमेश्वर जहां भेजता है वहां नहीं जाना चाहते, है ना? परमेश्वर जिसके लिए चुना उसे नहीं करना चाहते हैं, है ना? हम क्या सोचते हैं? ये मेरे लिए बहुत हार्ड है, मेरे लिए क्या है? बहुत हार्ड है, ये मेरे लिए कठिन है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है इस कार्य को करने के लिए किसने आपको बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है। आप बहाना बनाकर जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप बहाना बनाकर अपने दिए हुए जिम्मेदारियों से आप पीछे नहीं हट सकते मेरे प्रियो। आप सोचिए, एक दिन अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपकी एक दिन की प्रार्थना से कितनी सारी आत्माएं नाश हो रही है। आपकी एक दिन प्रार्थना न करने से आपका खुद का आत्मिक जीवन कितना कमजोर हो रहा है, आपने कभी सोचा? एक दिन की संगति नहीं करने से आपके विश्वास में कितना गिरावट आ रहा है, आपने कभी से जांचने की कोशिश किया? बुलाहट वो पैरामीटर है जिससे मैं और आप मसीह में होकर अपने जिंदगी को नाप सकते हैं कि मैं कितना % परमेश्वर के साथ दुख उठाकर उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। मुझे कुछ मिले या ना मिले, जो काम प्रभु ने मुझे दिया है, ये भोजन से, वस्तु से, हर चीज से बढ़कर है, हर चीजों से क्या है? उत्तम है। हम जब सेवा में आते हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं, हमें खाएंगे नहीं खाएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार जब आप परमेश्वर की बुलाहट को पकड़ लेते हैं और जब उस बुलाहट को पकड़े पकड़े जाते हैं,
तब परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो पूरा घराने को नहीं बुलाया, उसके माँ बाप को नहीं बुलाया, केवल अब्राहम और उसकी पत्नी को बुलाया। किसको बुलाया? अब्राहम बोलता था चलो पापा आप भी चलो, मम्मी आप भी चलो, सब चलो। अब्राहम कह सकता था, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने केवल अब्राहम और उसकी पत्नी को बुलाया और वो वहां से क्या हुए? निकल गए। कई बार हम सोचते हैं मसीह जीवन में आने के बाद आपका जो संसार में जो रिश्ता है, आपका जो संसार में रिलेशनशिप है, आपका जो संसार में जो पारिवारिक जीवन है, वो एक बार आपको उसको अनदेखा करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट को आप अनदेखा नहीं कर सकते। प्रभु ने बुलाया है, कुछ भी हो जाए, भले से आपका परिवार छूट जाए, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते, आप प्रभु से भाग नहीं सकते। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज, परमेश्वर के बुलाहट को आप आदर देना मेरे प्रियो, क्योंकि ये सबसे उत्तम कार्य है। ये आपके जो व्यवसाय है, जो आप काम कर रहे हैं, उससे उत्तम एक जिम्मेदारी है जो प्रभु ने आपको और मुझको क्या किया है? दिया है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों के पत्री 5वां अध्याय इसका 4था वचन। इब्रानियों 5:4। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप अपना चुनाव खुद कर सकते हैं? क्या बोल सकते हैं प्रभु मुझे तो चुन ले? परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर चुनाव करेगा, आप अपने से अपने आप को भी चुन नहीं सकते। कई बार हम सोचते हैं कि मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, लेकिन क्या हम उसके बुलाहट के अनुसार काम कर रहे हैं? हम निस्फिक्र हैं, हम चैन से सो रहे हैं क्योंकि हम बच गए हैं और हमें किसी को बचाने की चिंता नहीं है। क्या होगा उन हजारों लाखों आत्माओं का जो नाश हो रहे हैं? आप नहीं बचाएंगे तो कौन उसे बचाएगा? आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आज मैं संडे स्कूल के बच्चों से पूछ रहा था 2023 में आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? वो लोग कुछ नहीं किए, बताया हमने कुछ भी। अच्छा लगा उनका ये संदेश सुनकर, मुझे उनको वक्तव्य को सुनकर। मैंने बोला 2024 की क्या प्लान है? तब मैंने उनको बताया 2024 में क्या करना है आपको। उनको बोला है 24 खत्म होने से पहले एक दिन प्रार्थना में बैठकर एक व्हाइट पेपर लेना है छोटा सा और लिखना है कि 2024 में आप क्या कर सकते हो। बच्चों को मैंने कहा है, और बच्चों को मैंने ये भी सिखाया है, एक एक ठेकली लेना है, गुल्लक लेना है और पूरे साल भर उसमें परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करना है? पैसा जमा करना है। और यही नहीं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इस साल के खत्म होते होते अपना अपना गुल्लक खरीद कर चर्च में लाकर प्रार्थना करा के 2024 में परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करेंगे? उसमें डालेंगे, क्योंकि आप उस एक महान बुलाहट के अनुसार बुलाए गए हैं और सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें धन की भी क्या है? जरूरत है। वो धन कहाँ से आएगा? आप धीरे धीरे करके क्या करना है? जमा करना है। ठीक है? इस दिसंबर के महीना में हर एक व्यक्ति को गुल्लक खरीदना है और मेरे पास आके प्रार्थना कराना है। और 2024 में क्या करना है? उसमें डालना शुरू करना है। ठीक है? पहली बात परमेश्वर की बुलाहट को जानना। दूसरी बात परमेश्वर को जानना। बुलाहट को तो हम सब तक समझ गए होंगे, लेकिन परमेश्वर को जानना। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कौन है उनको पता नहीं है। परमेश्वर केवल बहुत सारा धन, पैसा, संपत्ति देने वाला परमेश्वर नहीं है, केवल बीमारियों को ठीक करने वाला नहीं है, लेकिन वो आपका व्यक्तिगत उद्धार करता है, जो आपके जीवन को बचाने के लिए, आपको नाश होने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए इस दुनिया पर आया है मेरे प्रियो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। दानियल की किताब उसका 11वां अध्याय उसका 32 और 33 हम पढ़ेंगे। दानियल 11 अध्याय उसका 32 और 33। मेरे पास बहुत सारे नोट हैं,
लेकिन मैं 2 और बताकर खत्म करूंगा। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे ही आव बांध कर बड़े काम करेंगे। लोगों की सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छींककर और आग में जलकर और बधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो भीड़ में या लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा जरूर करते हैं, हाथ उठाते हैं, ताली बजाते हैं, सब करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को बोलते हैं, लेकिन जब वो संसार में जाते हैं, चर्च से जाते हैं, आराधना खत्म होने के बाद जाते हैं, उन लोग अपने असली चेहरे पर क्या है वापस जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, चर्च में भी प्रार्थना कराते हैं, थोड़ा सा बैगा गुनिया भी करा लेते हैं, थोड़ा सा वैद्य उनके पास भी चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है, इसलिए क्या कर रहा है वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जो एक बार परमेश्वर को जान जाएगा, जो सच्ची रीति से परमेश्वर को जान जाएगा, वो कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़ कहीं भी वो नहीं ताकेगा। मेरे आमीन। परमेश्वर को आप मीठी मीठी बात बोलकर यहाँ पर हमारे सामने हो सकता है, कलीसिया के सामने आप अच्छा कह सकते, लेकिन आपका जीवन प्रभु के साथ व्यक्तिगत रीति से कैसा है, वो हर रोज आपको एक आईने की तरह क्या करता है, देखता है, इवॉल्वेट करता है अपने जीवन को। आपका जीवन प्रभु में अच्छा चलना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए आत्मिक जीवन ना दे, किसी को बताने के लिए अपने आत्मिक जीवन को ना जिए कि मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत अच्छा ताली बजाता हूँ, मैं अच्छा वचन को बोलता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप प्रभु के साथ कैसे चल रहे हैं, आप प्रभु के साथ कैसे खड़े हैं, प्रभु के साथ आप कैसे अपने जीवन के विश्वास को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी से खत्म करूंगा। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना। भजन संहिता 34 का क्या कहता है, पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हाँ, तो क्यों दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा का क्या करता रहूंगा? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का क्या है, भय है। अगर मैं एक दिन भी अगर परमेश्वर को धन्यवाद कहने से चूक जाऊंगा तो मेरे प्राण भी क्या हो सकते हैं, निकल जा सकते हैं। इसीलिए दाऊद हर सुबह शाम हर समय यहोवा को क्या करता है, धन्य कहता है, यहोवा को धन्यवाद देता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का क्या है, भय। वो प्रभु को भय के साथ चल रहा है। परमेश्वर का भय मानना मतलब ऐसा है कि स्कूल में एक व्यक्ति अपने टीचर से डरकर क्या करता है, पढ़ता लिखता है, अरे मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे मार पड़ेगा, या मैं फेल हो जाऊंगा, या मैं दूसरी पढ़ रहा हूं तो तीसरी में नहीं जा पाऊंगा, है ना। वैसी ही एक कलीसिया है जहां पर परमेश्वर के भय के बारे में आज बहुत सारे पास्टर नहीं सिखाते हैं। बहुत सारे विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का भय क्यों नहीं है? क्योंकि कलीसिया में उनको भय के बारे में सिखाते नहीं है। वो अभी भी गाली दे रहे हैं, वो अभी भी गलत बातों को कह रहे हैं, वो अभी भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो अभी भी उनका जिंदगी नहीं बदला। जिसके अंदर परमेश्वर का भय है वो एक बार गाली देने से डरेगा, एक बार लड़ाई झगड़ों करने से डरेगा, क्योंकि वो सोचेगा मेरे अंदर परमेश्वर है, मैं गलत बात नहीं बोल सकता, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे अंदर सत्य की आत्मा है, मैं किसी को भला बुरा नहीं बोलेगा। परमेश्वर का भय के साथ चलना बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन को एक नींव डालने के लिए परमेश्वर का भय होना शुरुआत से बहुत जरूरी है आपके जीवन में। जिस दिन आप यीशु मसीह को पकड़ते हैं, थामते हैं, उसी दिन से आपके अंदर क्या होना चाहिए, परमेश्वर का भय आना शुरू हो जाना चाहिए। और उसी दिन से आपका निर्णय होना चाहिए, मेरे लिए दुनिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हम नीति वचन 24 का 34 देखेंगे। इसके बाद एक और मैं पॉइंट बोलूंगा, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन 24 का 34
तब तेरा कंगाल पर डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। और पढ़ना, 34 हाँ आगे पढ़ना, 25 का पहला दूसरा पढ़ना। सुलेमान के नीति वचन ये भी है जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। तो यहाँ पर सुलेमान क्या कहना चाहता है कि जो ईश्वरीय ज्ञान उसे मिला था उसमें उसको क्या जाना, तुच्छ। बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय इसलिए नहीं भी खाते क्योंकि उनके लिए ये बाइबल की बातें कहानी है। बाइबल की बातें क्या है उनके लिए, कहानी है। एक मानो कोई इंसान के द्वारा बनाया हुआ क्या है, कहानी है। नहीं मेरे प्रियो, ये जीवन बदलने वाला सच्ची किताब है, ये जीवन बदलने वाला सच्चा वचन है मेरे प्रियो, कोई कहानी नहीं है। इसको कहानी की रीति से आप विश्वास करेंगे, आपका जीवन कभी नहीं बच सकता। इससे आप परमेश्वर के वचन के रूप से ग्रहण करेंगे, तब आपका जीवन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं परमेश्वर का वचन को, है ना, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो इतिहास में हुआ है, वो आज भी इस दुनिया में हो रहा है हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। क्या मुर्दे अभी नहीं उठ रहे, क्या बीमार चलने नहीं हो रहे। अगर इसमें सच्चाई नहीं होता तो ये कहानी रहता, लेकिन ये सच्ची बात है, इसलिए वचन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। परमेश्वर के वचन पर संदेह ना करें, प्रभु के ऊपर संदेह ना करें, भय के साथ अपने जीवन को क्या करें, निर्वाह करें मेरे प्रियो। हमें चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब हम आत्मिक जीवन की नींव को डालते हैं, परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का सुनना, एक आवाज परमेश्वर का, एक प्रकाशन परमेश्वर के, एक दर्शन परमेश्वर के कानों में हमारे आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर तू क्या चाहता है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मेरे लिए क्या किया है, प्रभु मैं कैसे जीवन को जीऊं, मुझे क्या तू सिखाना चाहता है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। जब अपने कान को आप परमेश्वर की ओर देंगे, परमेश्वर आपको धीरे से बात करेगा, वो आपके जीवन के हर एक प्लान को बताना। कई बार क्या है, हम केवल प्रभु को सुनाते हैं, हम सुनते थोड़ी होते। जैसी प्रार्थना कर बैठो ना, लिस्ट, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, ऐसा कर वैसा कर। हम तो प्रभु को बोलने का कभी मौका, हम ही बस उसको सुनाते हैं। हम बोलते तू सुन, क्या कर, मैं नहीं सुनूंगा, क्या कर तू सुन। अरे भाई मैं भी तो कुछ बोलना चाहता, परमेश्वर बोलता है मुझे भी तो बोलने का समय, और परमेश्वर बोलता भी है। तो आप शोरगुल में उसकी आवाज को कभी नहीं सुन पाएंगे। कैसे आप प्रभु के आवाज को सुनेंगे? एकांत जगह में जाकर प्रार्थना करिए, प्रभु आपसे बात करेगा, आप उसकी आवाज को क्या करेंगे, सुनेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। यशाया 55 का 1, मैं खत्म करूंगा इस वचन के बाद। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। परमेश्वर की आवाज को केवल एक साधारण आवाज है कि आप ना सुने, परमेश्वर का आवाज को आप ऐसे सुने मानो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति दस्तक दे रहा है जो आपके अंदर के कचरे को मानो वैक्यूम क्लीनर की तरह साफ करके निकाल कर आपके जीवन से फेंकना चाहता है, और आपको शुद्ध और पवित्र और श्वेत बनाना चाहता है। आपको पता है हम अपने कमियों को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर कई बार हमें हमारी कमियों को बताता है कि मैं किस वजह से तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा हूँ, मैं किस वजह से तेरी प्रार्थनाओं को नहीं ध्यान दे रहा हूँ। कान लगाकर सुने, खुदा आपको बताएगा मैं और आप कहाँ पर गलत हैं। और जब हम सुनेंगे, तब प्रार्थना करेंगे, तब हमारी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनेगा। सुनने का आदत डालिए परमेश्वर का। दिन भर बक 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 मत करते रहिए प्रार्थना में, दिन भर आप ही मत बोलते रहिए, परमेश्वर तू भी बोल, मैं भी तो सुनना चाहता हूँ, मेरे लिए तेरे पास क्या उत्तम योजना है। हालेलुया। 2024 आ रहा है, अभी से प्रार्थना करना शुरू करिए, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, प्रभु मुझे मेरे कानों में क्या कर बात कर। हमें
प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास और 10 पॉइंट है, टोटल 14 पॉइंट है। मैं केवल इस 4 पॉइंट को यहाँ पर बोलकर खत्म करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा एक शिक्षा है, बहुत बड़ा एक उपदेश है, जिससे हमें और आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि शुरुआती दौर पर अक्सर मसीह जीवन में हम फेल हो जाते हैं। कारण क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम अपने जीवन को खड़ा कहाँ से करें, हम शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत आपको परमेश्वर की बुलाहट से करना है। जब यीशु मसीह का परमेश्वर ने भेजा इस धरती पर, उसका चुनाव पहले से हो गया था, उसकी बुलाहट पहले से हो गई थी। तब तो जाकर उसने यशायाह 61 अध्याय का पहला और दूसरा वचन पढ़ा उसने आराधनालय में और कहा, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। लूका रचित सुसमाचार 4:18 से हम पढ़ते हैं उसी बात को। यीशु मसीह जानता है इसकी बुलाहट क्या थी, शुरू से जान गया था कि परमेश्वर उसे किस लिए क्या किया है। यशायाह 55 से जान गया था कि परमेश्वर उसे किस लिए बुलाया है। आपकी बुलाहट क्या है, आपने जाना? हर एक व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया है अलग अलग काम के लिए, याद रखिए, है ना। यहाँ पर बैठे हुए हमारे बहन लोग को परमेश्वर ने अलग अलग काम के लिए बुलाया। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, ऊर्जा है, एनर्जी है, आप बहुत सारा टैलेंट है आपके अंदर, आप कर सकते हैं। जवान लोग कर सकते हैं, हमारे कमिटी के लोग कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए पहला सीढ़ी, पहला निर्णय आपको खुद को लेना पड़ेगा। आमीन। हाँ प्रभु, मैं करना चाहता हूँ, मैं प्रभु तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये समय है बदलाव लाने का, समय परिवर्तन लाने का। ये शुरुआत आपके जीवन से पहले होना चाहिए, मेरे जीवन से पहले होना चाहिए। तब हम एक आत्मिक फाउंडेशन को, नींव को हम अपने जीवन में डाल पाएंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे।